Hello everyone, in this video I am going to show you my खजाना. Yes, you heard me right. मेरा खजाना जिसके साथ मेरे बहुत सारे इमोशंस जुड़े हुए हैं. रिसेंटली मुझे अपने घर के स्टोर रूम में अपना ये सालों पुराना बैग मिला. ये वो बैग है जिसको मैंने अपने फेयरवेल के बाद पैक करके एक छोटे से कोने में रख दिया था, जिसको मेरी मम्मा कबाड़ा कह रही थी, बट मैंने उन्हें बोला कि नहीं, ये कबाड़ा नहीं है, ये मेरा खजाना है. तो आइए इसको खोलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस कबाड़े के अंदर कौन सा मेरा खजाना है. तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें से ये सारी चीज़ें निकली है. अब मैं आपको एक एक करके इन सब के बारे में बताऊंगी. दिस इज़ द फर्स्ट एंकरिंग ऑफ माई लाइफ. मैंने अपनी लाइफ की पहली एंकरिंग की थी 11th स्टैंडर्ड में और ये मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था इससे. एंड ये जो है ये है मेरे 10th स्टैंडर्ड में मेरा पेन बॉक्स था, ये जो कि मुझे बहुत पसंद था क्योंकि ये पिंक कलर का है, बट उसमें मेरी फ्रेंड ने कुछ लिख दिया था जिसके कारण मैं बहुत गुस्सा हुई थी और मुझे बहुत बुरा लगा था. बट स्टिल मैंने उसे संभाल के रखा है क्योंकि वो मेरा फेवरेट था. ये जो है ये है पेन जो कि हमें फेयरवेल पे मिला था हमारे जूनियर्स से, और इसे मैंने संभाल के रखा है क्योंकि मैं चाहती थी इसको कोई स्पेशल ओकेजन पे यूज़ करना या इससे मैं कुछ ऐसा लिखूं जो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, इसलिए मैंने इसको अभी तक संभाल के रखा है. एंड अभी तक ऐसा कुछ ओकेजन आया नहीं है. ये हैं टियारास जो कि हमें मिले थे, सारी लड़कियों को पहनाए गए थे जिसको कुछ अवार्ड्स मिले थे. एंड मुझे 2 मिले थे क्योंकि मुझे एक मिला था बेस्ट गर्ल के लिए और दूसरा मिला था मिस मैरियन के लिए, जो कि बहुत अच्छा लगा था मुझे. See this is also the farewell gift and it's kind of main gift. and see this tortoise, कितना क्यूट लगता है ये. इसको जब हाथ में आप ऐसे पकड़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है और मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा. और इसके साथ ये ग्लासवेयर भी आया था उसको रखने के लिए, और हमें ये बताया गया था कि जो टर्टस होता है वो सिंबल ऑफ पीस होता है, इसलिए हमें ये गिफ्ट मिला था. Another thing we got from our juniors is this, and it's also pretty good. ये एक टी शर्ट है जिस पे प्रिंट था और हमारी पूरी क्लास की ग्रुप फ़ोटो लगी हुई थी और जो कि बहुत अच्छी लग रही थी, बट मैं आपको अपनी फ़ोटो नहीं दिखा सकती हूँ ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस. हियर कम्स नेक्स्ट इज़ ग्रीटिंग कार्ड. ये हमें ग्रीटिंग कार्ड, ये भी हमें माई जूनियर्स ने दिया था. एंड सी कितनी अच्छी राइटिंग है, मोटिवेशनल कोट्स भी लिखे हुए हैं बहुत सारे. इसे भी मैंने संभाल के रखा हुआ है. मुझे ऐसा लगता है मेरे जूनियर्स ने बहुत मेहनत की थी हमारे फेयरवेल के लिए. एंड या इट्स वर्थ इट. आई मीन आई डोंट नो अबाउट एनी वन एल्स, बट या मेरे लिए तो वो ऑसम था. इससे अच्छा फेयरवेल हमें मिल ही नहीं सकता था. ऑल थैंक्स टू माई लवली जूनियर्स. अगर उनमें से कोई भी ये वीडियो देखेगा तो मैं उन्हें बोलना चाहूँगी थैंक यू सो मच, यू डिड अ ग्रेट जॉब. एंड दिस क्यूट सा बैग जो कि हमारी पूरी क्लास को पहनाया गया था फेयरवेल वाले दिन. अब हम आते हैं मेरे नेक्स्ट पार्ट ऑफ खजाने पर, जो कि है एक गिफ्ट. ये गिफ्ट मुझे किससे मिला था? ये गिफ्ट मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया हुआ था जो कि मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ है. आई डोंट नो वो फ्रेंड तो भी मेरे साथ है नहीं, बट या मेमोरीज आर देयर. कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ अ कैप. ये हम लोग गए थे एक बार टूर पर जब हमें ये कैप मिली थी सब लोगों को सेम वाली. और ये है मेरी स्कूल यूनिफॉर्म जिस पे मेरी फ्रेंड्स ने कुछ लिख दिया था. और मुझे याद है उस टाइम पे मुझे ये टेंशन हो रही थी कि अब मैं घर जाके मम्मा को क्या बोलूँगी. बट अभी जब मैं इसको खोल रही हूँ और वो सारी चीज़ें पढ़ रही हूँ तो मुझे इन सारी लड़कियों की शक्ल याद आ रही है जब वो ये सब लिख रही थी, और वो सारी मस्तियाँ, वो सारे फेसेस मुझे याद आ रहे हैं. एंड कमिंग टू द नेक्स्ट, दिस इज़ अ ज्योमेट्री बॉक्स जो मेरा 5th स्टैंडर्ड का है शायद. और ये जो है ये फ्रेंडशिप बैंड्स है जो कि मुझे मिले हुए थे मेरी फ्रेंड से. और ये जो डायरी है ये हमें मिली थी 12th स्टैंडर्ड में चिल्ड्रंस डे गिफ्ट की तरह हमारे स्कूल से, जिसमें हमने सबकी डायरी में बहुत कुछ भी उसके बारे में लिखा था, अच्छाइयाँ बुराइयाँ एंड मोमेंट्स बहुत सारे हमारे जो हमने साथ में शेयर किए हुए थे, जो कि अब देखने में भी इंटरेस्टिंग लग रही है और पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है. आगे बढ़ते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखिए ये हमारा स्कूल का कैलेंडर हुआ करता था. हमें ऐसा कैलेंडर मिलता था स्कूल से जिसमें कि स्कूल की फ़ोटो बनी हुई होती थी और बहुत सारी प्रेयर्स लिखी हुई होती थी, हमारे प्रेयर सॉन्ग्स लिखे हुए होते थे, नोटिस हमें इसमें लिखना रहता था, बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी रहती थी स्कूल के बारे में और सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते थे.
ये है मेरी ड्राइंग कॉपी। मैं आपको पहले ही बता दूँ, मेरी ड्राइंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, मैं ड्राइंग में बहुत बुरी हूँ, बट फिर भी मैंने अपनी ड्राइंग कॉपीज़ को संभाल के रखा हुआ है, जस्ट इन केस लाइक दैट ओनली। और मेरी ड्राइंग को प्लीज़ इग्नोर करना, हाँ बहुत बुरी रहती है मेरी ड्राइंग, इसमें कुछ नहीं रहता है मेरी ड्राइंग कॉपीज़ में। ये मेरी एक और ड्राइंग कॉपी है जो कि 7th क्लास की है शायद, और इसमें भी कुछ ख़ास ड्राइंग मैंने बनाई नहीं थी। मेरी ड्राइंग ऐसी हुआ करती थी जस्ट काम चलाओ टाइप्स में, लाइक कि हाँ भैया ड्राइंग तो बनाई है हमने, कम से कम कॉपी खाली नहीं है हमारी, कुछ भी बना देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छी तो छोटे बच्चों की ड्राइंग हुआ करती है, बट यार आप क्या कर सकते हैं। सी कुछ नहीं रहता है मेरी ड्राइंग कॉपी में। एंड हियर कम्स द नेक्स्ट थिंग। ये जो है ये मुझे कब मिला था, हाँ ये मुझे ना 11th स्टैंडर्ड में मिला था। ये हमारा चिल्ड्रंस डे गिफ्ट था, जो कि एक नोट पैड है, और ये मुझे याद है मैंने ना चूज़ करके लिया हुआ था कि नहीं मुझे यही चाहिए है, ये टेडी बेयर वाला जो मुझे अच्छा लग रहा था, फिर मैंने ये लिया था अपनी मैम से मांग के। और फिर हम आते हैं इस पे, ये मेरे 12th के प्रैक्टिकल्स के टाइम पे हमसे ये करवाया गया था, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी थी। इसको मैंने रख के रखा था ये याद करने के लिए, जो हमारे फिज़िक्स के फैकल्टी थे वो एक एक पॉइंट का जो है ना देखते थे, इसलिए हमसे बहुत मेहनत करके ये बनवाया गया था। तो ये सब जो है ये मेरा ख़जाना है। एंड आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं ये क्या ही दिखा रही हूँ, फालतू का सब कुछ सामान, ये सब नॉर्मल है, बट नो ये मेरे लिए बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, ये मेरे ट्रेजर से कम नहीं है। एंड मैं इसे हमेशा संभाल के रखना चाहूँगी फॉर एवर।